सर्दियों की एक ठहरी हुई शाम थी। बाहर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। खिड़की से टकराती बूंदें और कमरे के अंदर बैठा रोहन। आज वो कुछ ज्यादा ही चुप था। आरती ने उसे देखा। उसकी आंखों में कहीं खोया हुआ साया। क्या बात है रोहन, आज कुछ अलग लग रहे हो। किस सोच में गुमसुम बैठे हो? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखते रहा। कुछ पल बाद धीमी आवाज में बोला, आज माँ याद आ गई। आरती में सोच रहा हूँ कि अब की बार गांव जाकर माँ से मिल आता हूँ। वैसे भी बहुत साल हो गए माँ से मिले बिना। 10 साल से वो उस गांव नहीं गया था। 10 साल से उस मिट्टी को नहीं छुआ था जहां उसकी मां आज भी अकेली रहती थी। जब पिता नहीं रहे और बाद में हालातों ने उसे शहर खींच लिया, तब मां ने कुछ नहीं कहा। बस हर साल सर्दियों में एक ऊनी स्वेटर भेजती थी और हर बार उसी कागज पर वही पंक्ति, बेटा, ठंड लगे तो समझ लेना, माँ की बाहें तेरे पास हैं। आज वही पंक्ति उसके सीने में चुभ रही है। एक शांत सुबह, हवा में मिट्टी और गोबर की मिलीजुली खुशबू। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा सा घर। दरवाजे पर बैठी लता देवी, बाल पूरी तरह सफेद, हाथ कांपते हुए, पर आंखों में अब भी इंतजार। तभी एक डाकिया आता है। लता देवी, चिट्ठी आई है आपके नाम। मां चौंकती है। चिट्ठी मेरे लिए? अब कौन लिखेगा मुझे? डाकिया लिफाफा खोलता है। माँ, मैं रोहन हूँ, आपका बेटा। जैसे जैसे पढ़ता जाता है, मां की सांसें कांपने लगती हैं। उसका नाम। 10 साल बाद मां की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसने कागज को सीने से लगा लिया। हे भगवान, मेरा बेटा आ रहा है। नारियल और गुड़ के लड्डू बहुत पसंद है मेरे बेटे को। इस बार ज्यादा मीठे बनाऊंगी। मां लड्डू बनाने लगती है। नारियल कसते हाथ कांपते हैं। गुड़ की खुशबू पूरे घर में फैलती है। वो खुद से बातें करती है। मेरा रोहन बड़ा हो गया होगा। कैमरा दीवार पर टंगे पुराने फोटो पर जाता है। एक छोटा बच्चा मां की गोद में। रोहन अकेला सफर पर निकलता है। बारिश अब तेज हो चुकी है। वो बस में बैठता है। बस की खिड़की से शहर पीछे छूटता जाता है और उसके साथ 10 साल की दूरी। रोहन काशीपुर स्टेशन की ओर चलता है। स्टेशन के बाहर केवल 2-3 ऑटो खड़े हैं। ठंडी हवा से वातावरण और भी सर्द और खाली लग रहा है। ऑटो गांव की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ता घना और सुनसान है। दोनों तरफ पेड़ इतने घने हैं कि आकाश दिखना बंद हो जाता है। जंगल जैसा रास्ता। ऑटो रुकता है। रोहन दरवाजे के सामने खड़ा है। दिल तेज धड़क रहा है। 10 साल। माँ, मैं रोहन हूँ। दिया अचानक तेज जल उठता है। दरवाजा खुलता है। मां सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी यादों में थी। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन रोहन अब भी अपनी जगह जड़ बना खड़ा था। सामने खड़ी थी उसकी मां। वही चेहरा, वही आंखें, वही अपनापन। बस कुछ अलग था। हवा अचानक ठंडी हो गई। मां ने धीरे से कहा, आ गया मेरा बेटा। मां ने उसे बाहों में भर लिया। उनका स्पर्श ठंडा था, लेकिन रोहन ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी यादें हकीकत से ज्यादा भारी होती हैं।
उनकी आवाज वैसी ही थी जैसी बचपन में होती थी। रोहन आगे बढ़ा। घर वैसा ही था, मिट्टी की दीवारें, कोने में जलता हुआ दिया, पुरानी लकड़ी की खटिया। चूल्हे के पास एक थाली रखी थी, लड्डू, गुड़ और नारियल की खुशबू। देख, मैंने तेरी पसंद के नारियल गुड़ के लड्डू बनाए हैं। जल्दी खा के बता कैसे बने हैं। रोहन की आंखें भर आईं। आपको आज भी याद है? माँ कभी अपने बच्चे की पसंद को भूलती है क्या? तेरे लिए ही बनाए हैं। रोहन ने एक लड्डू उठाया। पहला कौर। स्वाद बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में। लेकिन जैसे ही उसने निगला, उसकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। लड्डू गर्म नहीं था, बिल्कुल ठंडा। मां सामने बैठी थी। दिए की लौ अजीब तरह से कांप रही थी। रोहन बेटा, शहर में खुश है ना तू? हाँ माँ, बस आपकी बहुत याद आती थी। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था तू आएगा। रोहन ने चौंक कर देखा। कैसे? मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिए को देखती रही। लौ अचानक नीली सी हो गई। हवा फिर तेज चलने लगी। खिड़की के पर्दे अपने आप हिलने लगे। रोहन को ठंड लगने लगी। माँ, अब ठीक है? मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ और था, कुछ खाली। बेटा, ठंड बढ़ गई है, तू सो जा। रोहन खटिया पर लेट गया। मां ने उसके ऊपर एक पुरानी रजाई डाल दी। रजाई नमी से भरी हुई थी, जैसे बरसात में पड़ी हो। मां बोली, सुबह बहुत बातें करेंगे। दिया धीमा पड़ गया। घर में सन्नाटा, बस बाहर नीम के पत्तों की सरसराहट, लकड़ी के फर्श की आवाज। रोहन की नींद खुल गई। कमरा ठंडा हो चुका था। दिया बुझ चुका था। माँ, माँ। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे उठा। दरवाजा खुला था। बाहर चांदनी फैली थी। आंगन में मां खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। चांद की रोशनी सीधे उनके ऊपर पड़ रही थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी, बिल्कुल स्थिर। इतनी रात को आप यहाँ बाहर आंगन में क्या कर रही हैं? मां ने गर्दन घुमाई, बहुत धीरे। उनका चेहरा अजीब तरह से फीका था। नींद नहीं आ रही थी बेटा, बस सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ लूं। रोहन के शरीर में एक अजीब सी ठंड उतर गई। अंदर चलिए, आपको ठंड लग जाएगी। मां कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रोहन वापस खटिया पर आया, पर नींद अब दूर थी। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, और साथ ही एक सवाल, मां की सांसों की आवाज क्यों नहीं आ रही थी। धीरे धीरे रात ढलने लगी। ठंड कुछ और बढ़ गई, और तभी मुर्गे की बांग। सुबह। रोहन की आंख खुली। कमरे में सिर्फ वो था, मां नहीं थी। खटिया के पास उनकी चप्पलें पड़ी थीं। उन पर धूल जमी हुई थी, जैसे कई दिनों से किसी ने छुआ भी ना हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि मां आसपास ही कहीं होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। सुबह की हल्की धूप गांव की पगडंडी पर फैल रही थी। रोहन थैला लेकर घर से बाहर आया। सोचा थोड़ी सब्जियां लेकर आऊं। भैया, 1 किलो आलू, आधा किलो टमाटर और भिंडी दे दो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं बेटा, आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नए आए हो यहाँ शायद। भैया जी, मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ। काफी सालों से शहर में था, कल शाम को ही आना हुआ है मेरा। वो सामने वाला घर मेरा है। सब्जी वाला बस मुस्कुराया, किसी बात का जवाब नहीं दिया। गांव के मोड़ पर रंजन दिखाई दिया। अरे रोहन, कब आए? बहुत सालों बाद देखा तुम्हें। मैं कल शाम को ही आया हूँ। माँ को देखे हुए कई साल हो गए थे। उनकी बहुत याद आ रही थी, सोचा उनके साथ कुछ समय गुजारूं। रंजन की आंखें फैल गईं। क्या माँ के साथ थे?
लेकिन ऐसा कैसा हो सकता था? उनका 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया था। रोहन के हाथ से सब्जी का थैला गिर गया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं रात भर उनके साथ था। उन्होंने मुझे अपने हाथ से लड्डू खिलाए, बात की। रंजन धीरे धीरे बोला। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में था। रोहन की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग हकीकत और यादों के बीच फंस गया। रोहन तेजी से दौड़ता है। हवा तेज, पेड़ की शाखाएं उसके रास्ते में आती हैं। सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़कता। आंगन में आता है। मां खटिया पर बैठी हैं, लेकिन अब कुछ अलग है। चेहरा शांत, हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ इस दुनिया का नहीं। देखा मां, सब कहते हैं तुम नहीं रही, पर तुम मेरे सामने हो। रोहन दौड़कर उन्हें पकड़ना चाहता है। मां, मत जाइए प्लीज। मां ने हल्की आवाज में कहा। बस एक तमन्ना थी, तुझे आखिरी बार देखने की। तुझे देख लिया, अपने हाथों से खिलाया भी। अब मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं रही। अब मैं जा सकती हूँ चैन से। दिया कांपता है। हवा और तेज होती है। नीम के पत्ते सरसराहट करते हैं। रोहन महसूस करता है मां धीरे धीरे हवा में घुल रही हैं, जैसे कोई धुंध बनकर उड़ रही हो। मां की आखिरी मुस्कान रोहन की आंखों में हमेशा के लिए जमी रहती है। अब खुश रहो बेटा, तुम्हारी याद ही मेरी याद है। रोहन घर में अकेला। आंगन में हल्की धूप, दिया बुझ चुका। गांव का सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन रोहन जानता है कुछ हमेशा बदल गया है। मां ने उसे एक अंतिम आशीर्वाद दिया, एक लड्डू और एक एहसास कि प्यार और यादें कभी मरती नहीं।